हेलो एवरीवन। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि सौरभ सर ने कभी आज तक इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम पोस्टिंग अ वीडियो रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन सीबीएसई एग्जामिनेशंस 2021। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि आई एम अ टीचर एंड मेनी स्टूडेंट्स आर इन टच ऑफ मी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 2021 का एग्जाम दे रहे हैं एंड दे ऑल आर वेरी मच वरिड कि उनके अब एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो अलग अलग तरह के व्यूज सभी स्टूडेंट्स के, सभी टीचर्स के, और पिछले कई दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर व्हाट इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस चीज को लेके हम लोग बहुत ज्यादा वरिड हैं। तो देखिए, आज इसी तरह का एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया, आई गॉट अ मैसेज, और एक न्यूज हम लोगों को मिली कि सीबीएसई एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू शो इट ऑन द स्क्रीन। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सर्कुलर हम लोगों के पास है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से है, बट ये जो सर्कुलर है इट इज टोटली फेक। ठीक है, इसका सीबीएसई से कोई भी कंसर्न नहीं है। एक तो इसमें देखिए कि ये सर्कुलेट हुआ आज, और इसके ऊपर जो डेट डली हुई है वो 24 मई है। आप लोग देख सकते हैं कि 24 मई यहां पर है, और ये सर्कुलर जो सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया के ऊपर ये 25 मई को किया गया। अब आप देखिए, इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आपके एग्जाम्स जो हैं वो कैंसिल किए जाते हैं, यू विल बी मार्क्ड इंटरनली। लेकिन इसमें आप ये ध्यान से देखिए कि ना तो सर्कुलर के ऊपर कोई स्टैंप है, ना ये किसको फॉरवर्ड किया गया ऐसा कुछ लिखा है, और ना ही इसके ऊपर सर्कुलर नंबर जो है जो सीबीएसई के हर सर्कुलर पे होता है वो करेक्ट है। सो इट मींस इट्स अ टोटली फेक। ठीक है, बिल्कुल फेक है। तो अब यहां पर अब क्वेश्चन उठता है कि हमारा एग्जाम का अब आजकल सिनेरियो चल क्या रहा है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के फोन आते हैं, किसी का व्हाट्सएप आता है कि सर अब एग्जाम्स का क्या होगा। देखिए, बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सीबीएसई एग्जाम्स अभी नहीं होने चाहिए, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो एनालाइजिंग कि अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई के एग्जाम्स लेने भी बहुत मुश्किल है और उनको कैंसिल करना वो भी बहुत मुश्किल है। तो अगर नो एग्जाम्स क्राइटेरिया पे अगर चलते हैं तो व्हाट विल बी द मेथड ऑफ गिविंग यू एडमिशंस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जेई एग्जाम्स भी नहीं हो पा रहे हैं, नीट के एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको एडमिशन कैसे दिया जाएगा। तो इसका भी क्राइटेरिया गवर्नमेंट को सेट करना है इफ दे आर गोइंग फॉर नो एग्जाम पॉलिसी। बट अभी जो स्टेट ऑफिशियल्स की और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की आपस में मीटिंग्स हो रही हैं, सीबीएसई ऑफिशियल्स की मीटिंग्स हो रही हैं, तो उनकी जो लेटेस्ट अपडेट्स बाहर आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग अभी ये भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई इज प्लानिंग टू टेक योर एग्जाम्स। तो आज का ये वीडियो उन्हीं एग्जाम से रिलेटेड है कि अगर हमारे एग्जाम्स होते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए, इसके अंदर कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दिस इज अबाउट क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस 2021। सबसे पहले तो देखिए, आप पढ़िए कि सीबीएसई इज एक्सपेक्टिंग टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स फ्रॉम 15 जुलाई टू अगस्त 26। 15 जुलाई से सीबीएसई प्लान कर रहा है कि सेकेंड वेव तब तक बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि अभी केसेस इंडिया में बहुत कम हो गए आने, पहले के मुकाबले इसमें बहुत रिडक्शन है। ठीक है, और चीजें कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है, और सीबीएसई ये चाहेगा कि उसके एग्जाम्स हो जाए, किसी ना किसी तरीके से उसको रिजल्ट तो 12th का डिक्लेयर करना ही है। और आप देखिए कि वो प्लान कर रहा है सीबीएसई कि 15 जुलाई से 26 अगस्त तक आप लोगों के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएं। हालांकि बहुत मुश्किल टास्क है, जब तक गवर्नमेंट से अथॉरिटी नहीं मिलेगी तब तक सीबीएसई इस एग्जामिनेशन शेड्यूल को डिक्लेयर नहीं कर सकता। इट इज ओनली अ प्रपोजल फ्रॉम सीबीएसई। द एग्जैक्ट डेट शीट फॉर द सेम will be released on June 1st after the board holds a review meeting to assess the feasibility of holding the exam। तो 1 जून को ही ये अनाउंसमेंट हो पाएगा कि आपके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो अगर फीजिबिलिटी सीबीएसई को दिखेगी तो सीबीएसई डेफिनेटली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आप लोगों को डेट शीट अनाउंस करेगा, और ये भी प्रोबेबिलिटी है कि 1 जून को डायरेक्ट आप लोगों को एक अनाउंसमेंट के साथ डेट शीट ही प्रोवाइड कर दी जाए। तो सीबीएसई इज प्लानिंग फॉर दिस, अभी तक लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग। तो अब देखिए, इसके अंदर द बोर्ड एग्जाम्स विल बी हेल्ड ऑफलाइन। तो इसमें ऑनलाइन का कोई डिस्कशन नहीं है। ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स हमेशा रहते हैं, लेकिन उसके साथ अपनी टेक्निकलिटी, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज एसोसिएटेड है। तो अभी बोर्ड के एग्जाम्स जो हैं, द सीबीएसई इज प्लानिंग टू टेक ऑफलाइन एग्जाम्स, नॉट ऑनलाइन एग्जाम्स।
और आपका जो रिजल्ट अगर इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स हो जाते हैं तो रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। बट फाइनल डिसीजन एक बार फिर से बोलूंगा कि 1 जून को ही आएगा। वी विल बी वेटिंग फॉर 1 जून। तो अब देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सब लोगों के लिए। अब देखिए इसके अंदर जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनका क्या रिव्यू है फॉर द एग्जाम्स। तो आप देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग बहुत सीरियसली इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर नॉन एग्जामिनेशन रूट हम लोग फॉलो करते हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी। और दिल्ली और केरला ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने स्पेशली मना कर दिया कि एग्जाम्स इस कोविड सिनेरियो में अभी नहीं होने चाहिए। उन्होंने बोला है कि अगर एग्जाम्स लेने बहुत जरूरी हैं तो स्टूडेंट्स को पहले वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो 17.5 टू 18 ईयर्स ऑफ एज के ही है जिन्होंने अब 12th के बोर्ड के एग्जाम्स देने हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 18 क्रॉस कर गए। तो जिन जो अभी 18 मंथ्स के हैं तो उनका वैक्सीनेशन तो हो ही रहा है, और जो कुछ मंथ्स शॉर्ट हैं, ठीक है, जैसे 17.5 ईयर्स है तो उनका भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट को कराना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एज क्राइटेरिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स मस्ट बी वैक्सीनेटेड बिफोर द एग्जाम्स। पहले वैक्सीनेशन होना चाहिए सब स्टूडेंट्स का और उसके बाद एग्जाम्स होने चाहिए। तो इस तरह की पॉलिसीज अभी हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर सीबीएसई का कहना क्या है। सीबीएसई ने जो आज प्रपोजल दिया है, सीबीएसई ने 2 ऑप्शंस दिए हैं गवर्नमेंट को, 2 प्रपोजल्स हैं। पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, देखिए ऑप्शन 1 टू कंडक्ट रेगुलर एग्जाम्स फॉर 19 मेजर सब्जेक्ट्स एट नोटिफाइड सेंटर्स। जो रेगुलर एग्जाम्स होते थे, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर 70 मार्क्स का पेपर है, किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 मार्क्स, 70 है तो 70, वही 3 घंटे का जो एक रेगुलर एग्जाम होता था रेगुलर पैटर्न के साथ, उसी पैटर्न के साथ रेगुलर एग्जाम्स हो, लेकिन सिर्फ मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स हो, ठीक है। 19 मेजर सब्जेक्ट्स जिसमें आप लोगों के की अगर मैं बात करूं तो एक लैंग्वेज होगी जो कंपलसरी होती है, ठीक है, और एक लैंग्वेज के साथ 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होंगे आपकी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, जो भी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे। अब आप देखिए इसके अंदर ये तो ऑप्शन 1 है, लेकिन सीबीएसई ने एक ऑप्शन बी भी सजेस्ट किया है। सो व्हाट इज द ऑप्शन 2? ऑप्शन 2 उसने सजेस्ट किया सीबीएसई ने, कंडक्टिंग शॉर्टर ड्यूरेशन एग्जाम्स एट रिस्पेक्टिव स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। देखिए आप जिस स्कूल में एनरोल्ड हैं उसी स्कूल के अंदर आपका एक शॉर्टर ड्यूरेशन का एग्जाम हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे का एग्जाम हो, यानी कि ओनली 90 मिनट्स एग्जाम, जिसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ताकि 90 मिनट्स में वो पेपर पूरा हो सके। तो इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स पेपर दे आर जस्ट सजेस्टिंग अ शॉर्ट ड्यूरेशन पेपर, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स पेपर, 1.5 घंटे का एक पेपर लेके वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं। बट एग्जाम जरूर लेना चाहता है सीबीएसई, ठीक है, कि एग्जाम जरूर होना चाहिए और 3 मेजर सब्जेक्ट्स के एग्जाम लेकर हम बाकी एग्जाम शेड्यूल फिक्स कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स रह जाएंगे उन्हीं के बेसिस पे, जिनके एग्जाम्स होंगे उसी के बेसिस पे उसका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसा सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी फॉलो किया था। तो ये 2 ऑप्शन सीबीएसई ने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि अगर सेकंड ऑप्शन जिसपे बहुत सारी स्टेट्स ने अपना एग्रीमेंट दे दिया है, अगर वो सेलेक्ट होता है तो हमारे क्या क्या मेन फीचर्स एग्जामिनेशन के होने वाले हैं उनको ध्यान से सुनिए। द एग्जाम विल बी ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन इंस्टेड ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे की जगह 90 मिनट का एग्जाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन सेम स्कूल वेयर द स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड। आपके अपने स्कूल में ही, दिस इज ओनली द प्रपोजल, अभी डिक्लेयर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है। तो आपके उसी स्कूल में एग्जाम होंगे, आपके अपने स्कूल में एग्जाम होगा, 90 मिनट्स का एग्जाम होगा। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स सीबीएसई के। द क्वेश्चन पेपर विल बी टोटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उसमें थोड़े से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ताकि गिवन टाइम के अंदर स्टूडेंट अपना एग्जाम कंप्लीट कर सके। लॉन्ग क्वेश्चंस उस केस में नहीं आएंगे। तो यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसकी हमें स्ट्रेटेजी बनाने में इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बहुत लेंदी क्वेश्चंस हैं, बहुत लेंदी जो न्यूमेरिकल्स हैं, अब वो नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। बहुत जल्दी आई विल बी, अगर डेट शीट आप लोगों की डिक्लेयर हो जाती है तो आई विल मेक अ वीडियो स्ट्रेटेजी, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह से अब हम लोगों को बोर्ड के एग्जाम में प्रिपेयर करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स विल हैव टू अपीयर इन 1 लैंग्वेज एंड 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। जैसा मैंने बताया, एक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज आप लोगों के पास है, मोस्ट ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स में इंग्लिश एक एज ए लैंग्वेज होती है, और प्लस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं, साइंस स्ट्रीम में है तो पीसीएम या पीसीबी, कॉमर्स में है तो अकाउंट्स, बिजनेस, इको, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एक लैंग्वेज, तो इनके एग्जाम्स आप लोगों को देने होंगे।
यानी कि एक या दो सब्जेक्ट्स आप लोगों के कम हो जाएंगे। द टेंटेटिव टाइमलाइन फॉर दिस ऑप्शन, अगर ऑप्शन बी के लिए हम लोग जाते हैं तो सीबीएसई ने कहा कि हम इसको दो फेजेस में लेंगे। पहला फेज जो होगा वो 15 जुलाई को स्टार्ट होगा, ठीक है, 15 जुलाई टू 1 अगस्त, और सेकंड फेज जो होगा वो अगस्त 8 से 26 के बीच में होगा। तो दो फेजेस के अंदर वो एग्जाम्स लेंगे। एग्जाम्स आर ऑल्सो प्रपोज टू बी कंडक्टेड ऑन संडेज, ठीक है, उन्होंने बोला कि एग्जाम संडे को भी हो सकता है। जब शॉर्ट ड्यूरेशन में डेटशीट बनती है तो संडे को छोड़ पाना सीबीएसई के लिए मुश्किल होगा, ठीक है, तो संडे को भी आप लोगों का एग्जाम हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, लेटेस्ट हैं सब सीबीएसई की। अब देखिए सीबीएसई ने एक और चीज सजेस्ट की है कि अगर किसी वजह से कोविड 19 रिलेटेड किसी भी इशू से, मान लीजिए कोई स्टूडेंट पॉजिटिव है या उसकी फैमिली में कोई पॉजिटिव है, ही और शी इज इन आइसोलेशन, या कोई भी कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी इशू है, स्ट्रॉन्ग इशू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम छोड़ दिया और आपको सेकंड चांस मिलेगा। तो सीबीएसई ने कहा है कि ऐसे में 15 डेज के बाद उस स्टूडेंट को एक और चांस दिया जाना चाहिए एग्जाम देने का। तो सीबीएसई विल गिव अ सेकंड चांस टू दैट स्टूडेंट टू गिव द एग्जाम। बट ये सिर्फ एक प्रपोजल है, लेट अनाउंसमेंट कि ये ऑप्शन हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 1 जून, ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 1 जून। तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा डिक्लेरेशन 1 जून को आएगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं कि अगर ऑप्शन बी सिलेक्ट कर होता है तो सीबीएसई का ये प्रपोजल मुझे बहुत इफेक्टिव लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है तो हम लोगों को अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए एग्जाम हो या ना हो ये एक अलग बात है, ठीक है, मेरी गुड विशेस आप लोगों के साथ हैं। एग्जाम्स होंगे तो भी, एग्जाम्स नहीं होंगे तो भी, लेकिन कुछ बातें आप लोग बहुत ध्यान से आप समझिए कि देखिए ये सब एक कंट्रोवर्सी का पार्ट है। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं किसी तरह का कोई भी कमेंट या किसी भी तरह का कोई व्यू अपना नहीं रखना चाहता कि एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इट इज नॉट इन माई हैंड्स। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू माई फेयर एक्सप्लेनेशन कि अभी क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। आज लेटेस्ट अपडेट ये था सीबीएसई का कि ये प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम होने चाहिए। तो सीबीएसई की जितनी लेटेस्ट स्ट्रेटेजी थी, जो उसकी प्लानिंग थी, वो मैंने आप लोगों को डिस्क्लोज की अभी। अब इस पे स्टैंप लगेगी 1 जून को कि ये डिक्लेयर होगा, ठीक है। फेक बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे, किसी प्लेटफॉर्म पे विश्वास ना करें। डायरेक्ट सीबीएसई की तरफ से अगर कोई अनाउंसमेंट होता है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होता है, वो मेन न्यूज चैनल्स में आएगा, मेन न्यूज़पेपर्स की हेडिंग्स में होगा, सीबीएसई की वेबसाइट पे होगा, समझ गए, तो वही एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहने वाली है। सो आई विल सजेस्ट यू कि ऑथेंटिक सोर्सेज पे ही बिलीव करें। और दूसरी बात, इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। 1 जून इज नॉट वेरी फार, आप सब लोगों को एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ये मान के चलें कि एग्जाम्स होने हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको बता दें कि ऑप्शन बी के हिसाब से हम तैयारी शुरू कर ले। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाओ, पूरे के पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट करो, ठीक है। एक बहुत जल्दी जैसे ही आप लोगों की डेट शीट डिक्लेयर होती है, आई विल गिव यू अ स्ट्रेटेजी वीडियो कि हाउ यू शुड प्रिपेयर योर एग्जाम्स, ठीक है। और अगर आप लोगों के एग्जाम्स अनाउंस होते हैं तो आई विल बी गाइडिंग यू रेगुलरली ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आपको एक रेगुलरली गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अकेले छोड़ दिया जाएगा। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, और आपके सारे टीचर्स आप लोगों को हेल्प करने को रेडी हैं। तो किसी भी तरह का डायलेमा दिमाग में नहीं रखना, कोई स्ट्रेस नहीं रखना। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपके पास कम सिलेबस है, 30% रिडक्शन वाला सिलेबस है, उसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट मींस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अब आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और इवन 100% तक स्कोर कर सकते हैं। सो इट इज अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर यू। अगर एग्जाम्स होते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हाँ, सीबीएसई ने ये इंश्योर किया है कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जो भी हमारे पास गाइडलाइंस आएंगी उन सबको फॉलो करते हुए सीबीएसई के एग्जाम्स लिए जाएंगे। अभी अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो आप लोग देखेंगे कि मार्केट में हर एक्टिविटी होगी, तो एग्जाम्स भी हो सकते हैं। लास्ट ईयर भी कोविड सिनेरियो के अंदर सीबीएसई के एग्जाम्स भी हुए थे, नीट का एग्जाम भी हुआ था। तो इस बार भी सीबीएसई के एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ऑल्दो बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारी पिटीशंस फाइल हो रही है, ठीक है, तो लोग अपोज कर रहे हैं कि सीबीएसई का एग्जाम नहीं होना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। अगर कोविड सिनेरियो इंप्रूव होता है तो एग्जाम्स होंगे, ठीक है, क्योंकि उससे ही प्रॉपर आप लोगों का रिजल्ट बन पाएगा और आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेंगी और एक प्लेटफॉर्म तैयार हो पाएगा जिससे आप लोगों को फर्दर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस मिलेंगे।
सो एग्जाम्स होने की प्रोबेबिलिटी हाई है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. आई विल बी गिविंग यू वन मोर स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ योर एग्जाम डेट शीट. तो जैसे डेट शीट आप लोगों की आती है, आई विल गिव यू वन स्ट्रेटेजी वीडियो. तो अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ईच ऑफ योर फ्रेंड. अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी स्ट्रेटेजी पता चले कैसे उन्हें एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है आप लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, और इनफैक्ट सभी लोगों को ये हेल्प करेगी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है. ठीक है, और इवन मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बनाकर दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. ठीक है, बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी तो फुल फ्लैश दूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा हाउ टू प्रिपेयर नाउ, कि कैसे अब आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है. सो माय गुड विशेस फॉर एवरीवन. और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को आप फॉरवर्ड करिए ताकि सब लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट कर दें. ठीक है, विदाउट स्ट्रेस. कोई स्ट्रेस नहीं. 15 जुलाई में एनफ टाइम है. 1.5 महीने में आपको तैयारी करनी है, सिलेबस को रिवाइज करना है, और वो भी कंसेप्चुअली. सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो. ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो ताकि कभी भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो मिस ना हो, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए. सो माय गुड विशेस फॉर एवरीवन. थैंक यू एवरीवन.